नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन रायपुर में जोरों शोरों से किया गया है। 24 से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाअधिवेशन में देश भर के करीब 15,000 कांग्रेस प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के हर दिग्गज जुटेंगे। खड़गे 23 फरवरी, राहुल गांधी 24 फरवरी और प्रियंका गांधी 25 फरवरी को रायपुर पहुंचेंगी। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 120 भारत यात्री भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे अधिवेशन के कार्यक्रम को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले सीएम भूपेश बघेल काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और पहले से ही राहुल गांधी के लिए बैटिंग करने में जुट गए हैं। राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि अधिवेशन से पहले ऐसे ही छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेसी नेताओं के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है, भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। तो भ्रष्टाचारी राज्य में पहुंचकर राहुल गांधी अधिवेशन में और कौन सा नया बवाल खड़ा करेंगे, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले क्या बैटिंग सेट की जा रही है? देखिए, भूपेश बघेल कौन है? राहुल गांधी के एहसान तले दबा हुआ वो सीएम जो कि छत्तीसगढ़ को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए खजाना बना दिया था। छत्तीसगढ़ के लूटपाट की कमाई राहुल गांधी को उपयोग करने के लिए दी गई, सोनिया गांधी को उपयोग करने के लिए दी गई। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि सोनिया गांधी का एटीएम है भूपेश बघेल, जब चाहो पैसा निकाल लो वहां से। और ईडी की कार्रवाई ने साबित भी कर दिया। जिस तरीके से ईडी ने पिछले दिनों कोल घोटाले में सीएम बघेल, उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी रही है सौम्या चौरसिया, तिवारी और उसके विधायकों के खिलाफ सारे प्रमाण दिए हैं, वो साफ इंडिकेशन देता है कि भूपेश बघेल को सीएम बनाने के पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मंशा क्या थी। अब भूपेश बघेल क्या करेंगे? वो तो कहेंगे ही कि राहुल गांधी पीएम बन जाए और वो डिप्टी पीएम बन जाए। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उप प्रधानमंत्री बघेल को बना देंगे, क्योंकि बघेल से उनका पुराना रिश्ता रहा है। वो चाह रहे हैं कि बघेल उनके जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और उससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव होंगे, इस सारे के लिए बघेल उनका खजाना भर के रख दे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया, इरादे खत्म हो गए। जो ईडी ने कार्रवाई की है उसमें जो निकला है और जो चार्जशीट में बताया गया है उससे तो कांग्रेस को पूरा पोल खुल गया है। 540 करोड़ रुपया ऑफिशियली ईडी ने एंट्री के आधार पर बताया है, यानी कि 540 करोड़ रुपया वो है जो कि डायरी में लिखा हुआ है कि इतने पैसे कमाए गए और इतने पैसे दिए गए। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसको कितना पैसा, यानी कि कोड नेम है, डिकोड करने में समय लगेगा कि बड़े पॉलिटिशियन, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, विधायक, उसके अलावा संगठन के लोग, राजनीतिक पार्टी, यानी कि इन लोगों को जो कोड में लिखा हुआ है डायरी में, उसको डिकोड करने के लिए ईडी अपना काम कर रही है। वो विधायकों के ऊपर छापेमारी हुई, उसके बाद छापेमारी अभी डिपार्टमेंट पे हो रही है। ईडी चुप नहीं बैठी हुई है, और जिस समय ये 24 से 26 तारीख तक वहां अधिवेशन करेंगे उस समय भी ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। और हो सकता है कि अधिवेशन के अंदर भूपेश बघेल बैठे हों और ईडी वहीं पर पहुंच जाए अपनी टीम लेकर, अब भूपेश बघेल को वहां से खींचकर बाहर निकाले, जिस तरीके से पवन खेड़ा को प्लेन से खींचकर बाहर निकाला गया। क्योंकि इन लोगों ने इतना कुकर्म किया है जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम है। भले ही स्मार्टली गेम खेला है, इसमें समय लग सकता है। और राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए भूपेश बघेल इसलिए आगे आ गए। लेकिन हो सकता है कि जब राहुल गांधी इस अधिवेशन में खड़े हों बोलने के लिए, तो राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। क्यों, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। वो अपने वादे से मुकरे हैं। जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, कांग्रेस के सरकार बननी थी, तो उस समय राहुल गांधी ही थे जो वहां के सीएम घोषित करने के लिए गए थे।
मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी फैसला लेना राहुल गांधी के नेतृत्व में ही दे दिया गया था कि आप फैसला लो, विधायक दल की बैठक में फैसला नहीं होगा, राहुल गांधी फैसला करेंगे कि कौन सीएम होगा। और ये बघेल के लोगों ने ही कहा था, बघेल ने ही उनको जिम्मेदारी दी थी। और उस समय जब उन्होंने देखा कि अगर अभी कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जिससे कि कांग्रेस एकजुट रहे तो फिर कांग्रेस बिखर जाएगी, सरकार बनते ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने वहां पर बैठक की, टीएस सिंहदेव और बघेल दोनों को आश्वासन दिया। पहले बघेल को सीएम बनाने की बात कही और कहा कि टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के बाद मौका मिलेगा। यह एक सीक्रेट डील थी, बंद कमरे में बात हुई, लेकिन टीएस सिंहदेव इस सीक्रेट डील को खोल दिए। और जब बात आई 2.5 साल के बाद, बारी आई टीएस सिंहदेव की, तो वो दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अभी आपका नंबर नहीं है। क्यों नंबर नहीं है? क्योंकि बघेल साहब अभी भर भर के पैसे भेज रहे हैं यहाँ, बघेल की सरकार अच्छी चल रही है, बघेल वहां पर कांग्रेस के लिए बढ़िया कर रहे हैं। कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी बघेल ने काफी ज्यादा फंड रिलीज किया। बिल्कुल किया होगा, क्योंकि वहां की जो कमाई है और जो डायरी में ही बताया गया है कि 52 करोड़ दिए गए कांग्रेस के बड़े नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं को। अब कांग्रेस के बड़े नेता कौन हो सकते हैं जो भूपेश बघेल राहुल गांधी या सोनिया गांधी की पैरवी के लिए उनको बीच में रखें? क्योंकि भूपेश बघेल की पहुंच जब राहुल के घर तक है तो वो तीसरे मीडिएटर को रखेंगे नहीं, वो डायरेक्ट राहुल गांधी के लिए काम करें। तो ऐसे में इन लोगों को पैसा दिया गया है और इसीलिए भूपेश बघेल को सीएम बनाए रखा गया। टीएस सिंहदेव ने यहां आकर 2 बार मुलाकात की और भूपेश बघेल पीछे से बस में भरकर विधायकों को लेकर आए। जो ईडी ने बताया है कि 6 करोड़ रुपया वहां के विधायकों को दिया गया। ये कौन से विधायक थे जो भूपेश बघेल का साथ देने के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आए थे? तो अब तो ये मामला साफ है कि छत्तीसगढ़ में आप अधिवेशन कर रहे हो, वहां पर बातचीत करने के लिए जा रहे हो, ईमानदारी की बात करोगे, चुनाव की बात करोगे, और टीएस सिंहदेव के जो समर्थक हैं वो इस बात का सवाल पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था कि 2.5 साल में रोटेट होगा सीएम का पद, वो वादा कहां गया? जब आप इतने बड़े धोखेबाज हो सकते हो, छत्तीसगढ़ के साथ धोखेबाजी की है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर सकती है, वहां की जनता विरोध नहीं करेगी। जनता को पता है कि कोयले की काली कमाई से कांग्रेस कैसे वहां पर अपनी जेबें भर रही है, तो इसलिए वो विरोध नहीं कर रही है। और इसी का फायदा कांग्रेस उठा रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की भावना, ऐसी बातें बोल बोलकर ईडी की कार्रवाई और करप्शन को बढ़ावा दे रही है। ईडी के पास तो पुख्ता सबूत है, उसी के हिसाब से रेड डाली जा रही है, पूछताछ भी होगी। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, अधिवेशन के पहले राहुल गांधी का एक बयान काफी चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई, चुनाव प्रक्रिया हुई, वैसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ऐसे झूठे किस्म के इंसान हैं जो अभी अपनी छवि ईमानदार, मेहनती और एक मैच्योर्ड नेता के तौर पर बनाने की कोशिश में लगे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए ये जितनी वाहवाही लूट ले, राहुल गांधी जो भी बोल दे कि हम अडिग रहे अपनी बात पर, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था? कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो लोग खड़े हुए मैदान में, वो किसके लोग थे? आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने सबसे पहले अशोक गहलोत का नाम लिया, उससे बातचीत भी हुई। अशोक गहलोत पीछे हटे तो उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम आया। दिग्विजय सिंह को जब कंट्रोवर्सी सामने आने लगी कि जैसे ही दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस का 15-20% वोट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये इतने कंट्रोवर्शियल आदमी हैं कि ये जब कांग्रेस के छोटे मोटे नेता, महासचिव के स्तर पर रहते हुए कांग्रेस के लिए कब्र खोदते रहते हैं, तो अध्यक्ष बन जाएंगे तो कब क्या बयान देंगे, और फिर उस समय आप नहीं कह सकते कि ये दिग्विजय सिंह का पर्सनल बयान है। तो फिर खड़गे साहब को ले आए। ये चुनाव था, ये डेलीगेट्स जो आए थे वो चुनाव करने के लिए आए थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हाथ रख दिया, खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए। अब वही स्थिति है कि फिर से ये कोशिश की जा रही है कि CWC का भी चुनाव हो वैसी तरीके से, यानी कि बताया जाए, झांसे में लोगों को रखा जाए कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। अगर कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है
और कांग्रेस में मेहनत करने वाले लोगों का वैल्यू मिलता है, तो राहुल गांधी अभी क्या है? कांग्रेस के अंदर केवल एक सांसद हैं। राहुल गांधी के लिए पूरी कांग्रेस क्यों पगलाई रहती है? अगर राहुल गांधी उपाध्यक्ष होते तो कहा जाता वो कोई भी पद लेने के लिए तैयार नहीं है, वो केवल एक कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के हैं, तो इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस उनके पीछे चलती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, क्या वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को करना चाहिए था या कांग्रेस को, अध्यक्ष को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को करवाना चाहिए था? तो राहुल गांधी CWC में चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चुनाव के लिए जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स बनाए जाते हैं उसकी लिस्ट ही जारी नहीं हुई। लेकिन 2 दिन पहले ऐसी बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए तो पहले से तैयारी की जाती है, बिल्कुल। डेलीगेट्स के नाम जारी किए जाते हैं, ये बताया जाता है कि भाई जिनको CWC में चुनाव लड़ना है वो लोग नॉमिनेशन करें और उसी तरीके से डेलीगेट्स की लिस्ट दी जाएगी, डेलीगेट्स को आप अपना कैंपेन करें और उसके बाद ये चुनाव होगा। 2 दिन पहले आप कह रहे हो कि CWC का भी चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव की प्रक्रिया और इंटरनल डेमोक्रेसी एक तरह से मजाक है लोकतंत्र के साथ। कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये इनका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये किसी भी तरीके से दूसरे के हाथ में जाने नहीं दे सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी रायपुर में पार्टी अधिवेशन से पहले फिर से एक बात को लेकर अड़ गए हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन होना है, पर राहुल चाहते हैं कि जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ वैसे ही वर्किंग कमेटी के लिए भी चुनाव हो। इतना ही नहीं, वो इस बात पर भी अड़े हैं कि उनके परिवार से कोई एक सदस्य ही इसके लिए निर्वाचित होने की कोशिश करेगा। अब देखना होगा इस अधिवेशन में क्या क्या होता है। 2 गुटों में बटी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को राहुल गांधी कैसे संभाल पाते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।